टुडे वी स्टार्ट आ रिवीजन। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। 2 दिन से हम भाषा सेतु का रिवीजन कर रहे थे। आज हम ग्रामर में आने वाले पार्ट 1 और 2 का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लेसन 1 को देखेंगे। ग्रामर में सब लोग श्लोक बुक निकाल लीजिए। ये सब हमने करा हुआ है, ये रिवीजन हमारा पहले से हो चुका है। आज हम इसको वापस रिपीट करेंगे कि हमको इसमें क्या क्या करना है, किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए रिवीजन को कंप्लीट करना है। पूरा रिवीजन सब बच्चे रफ कॉपी में करेंगे, कोई भी पेयर कॉपी रिवीजन के लिए यूज़ नहीं करेगा। जैसे देखिए आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगी, उसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन आपका था, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं। आपको पता है भाषा के कितने रूप होते हैं, आप अच्छे से जानते हो कि भाषा के 3 रूप होते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन हो गया 3, सेकेंड ऑप्शन हो गया 2, थर्ड ऑप्शन हो गया 1 और फोर्थ ऑप्शन हो गया 4। लेकिन आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप जानते हो कि भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप। आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है कि कौन कौन से होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ये सब हमको नहीं बताना है। हमको केवल नंबर में टिक करना है कि कौन सा नंबर इसमें से सही है। तो कौन सा नंबर सही है, भाषा के कितने रूप होते हैं आपको पता है, 3 रूप होते हैं। तो हम 3 में टिक करेंगे, चाहे वो 1 लिखा हो चाहे क लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। उसी तरह से अब इसी पार्ट में से सेकंड क्वेश्चन जैसे आ गया, सभी लोग एक भाषा बोलते हैं। सही है क्या? नहीं है ना, सभी लोग एक भाषा बोलते हैं। हम सब एक भाषा बोलते हैं क्या? नहीं, हम अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड है तो हम अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। कोई भाषा, कोई कैसी भाषा, इस तरह से हम सब लोग अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। हमारा बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे इसमें फर्स्ट में मैंने लिख दिया हाँ, सेकेंड ऑप्शन में लिख दिया नहीं, थर्ड में लिख दिया थोड़ा हाँ थोड़ा नहीं। इस तरीके से कोई से भी आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है जब हमने ये चैप्टर पढ़ा है, जब हमने पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था पशु पक्षी भाषा नहीं बोलते, वो केवल ध्वनि निकालते हैं। लेकिन हम भाषा बोलते हैं और उसमें भी हम सभी एक जैसी भाषा नहीं बोलते, बोली हमारी अलग अलग हो जाती है। भाषा बोली मतलब वही, बोलने का तरीका हमारा अलग अलग है। तो ये आपको पता है कि हम सभी लोगों की भाषा एक नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नहीं में टिक करेंगे, क्योंकि हमको पता है सब एक जैसी भाषा नहीं बोलते हैं। तो इसी तरह से चैप्टर से ही सब छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इनको ध्यान से हमको पढ़ना है। हिंदी अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हम इसको किसी भी रूप में दे सकते हैं, क्या है भी बोल सकते हैं, या हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है क्या, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। अब जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया अंग्रेजी, दूसरा दे दिया चीनी, चाइना की लैंग्वेज चीनी है ना, यूके की लैंग्वेज इंग्लिश, अमेरिका की इंग्लिश, और थर्ड मैंने ऑप्शन दे दिया हिंदी। अब आपको पता है हमने यहाँ पढ़ा है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आपको मालूम है कि सही आंसर क्या है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। देखिए हिंदी कहाँ लिखा है, थर्ड नंबर पे, तो आप थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरा रिवीजन बहुत ध्यान से करना है। अब ये फर्स्ट चैप्टर 1 का रिवीजन था। अब इसी तरह से पूरे व्याकरण का लेसन 1 और 2 2 चैप्टर हमारे आ रहे हैं। दोनों में से बीच में से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको पूरे चैप्टर की ध्यान से फिर से रीडिंग करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता आपको। अब देखिए इसी में जैसे जोड़ी बनाओ में हमने किया था, बिल्ली की भाषा म्याऊ म्याऊ, तो आपका क्वेश्चन ये ऐसे हो सकता है। 3 के बाद 4th नंबर, बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली कैसे बोलती है। ये जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, क्योंकि अगर जोड़ी बनाओ नहीं आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है कि बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ। अब मैंने फर्स्ट लिख दिया भौं भौं, भौं भौं करती है
या सेकेंड लिख दिया टर 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 टर, और थर्ड में लिख दिया म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो आपको मालूम है बिल्ली की बोली कैसी है, जोड़ी बनाओ हमने पढ़ा था, बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ करती है। तो आप थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसी तरह से आपको पता है बकरी क्या करती है, मैं करती है, मेंढक क्या करता है, टर्टल करता है, कुत्ता क्या करता है, भौ भौ करता है। तो इसी भाषा को उनकी बोली जो है, वो भाषा तो बोलते नहीं है, केवल ध्वनि निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। तो इनको जो मैच द कॉलम में हमने पढ़ा था, इसकी आप टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम सही विकल्प कर रहे हैं भाषा क्षेत्र की एक्सरसाइज में, जैसे हम सही विकल्प में टिक करते हैं, उसी तरह से आपको पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पीछे भी देखिए जोड़ी बनाओ में भी था हमारी, यहाँ पर हमारी भाषा थी पहला वाला, जैसे बंगाल में प्रश्न आ गया आपका 5, बंगाल की भाषा बंगाली है, बंगाल की भाषा बंगाली है। वहाँ हिंदी भाषी इंग्लिश सब कुछ बोलते हैं, लेकिन उस राज्य का मेन मुख्य भाषा वहाँ की क्या है, बंगाली है। उसी तरह से और भी है, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटका की कन्नड़, उड़ीसा की और फिर कश्मीर की। तो सारे राज्यों की भाषाओं को हमने जोड़ी में मिलाया था, लेकिन अभी आपको उसकी प्रैक्टिस भी टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में करनी है। जैसे बंगाल की भाषा बंगाली है, फर्स्ट ऑप्शन हाँ, सेकेंड ऑप्शन नहीं, और मैंने थर्ड ऑप्शन डाल दिया थोड़ा हाँ थोड़ा नहीं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग नहीं भी बोलते हैं, थोड़ा हाँ, और फोर्थ में डाल दिया थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, ऐसे करके। अब थोड़ा थोड़ा का मतलब होता है बेटा कि कुछ लोग बंगाल के, कुछ लोग बंगाली बोल रहे हैं और कुछ लोग नहीं बोल रहे। लेकिन आपको पता है कि बंगाल की भाषा जोड़ी बनाओ में हमने करा हुआ है कि बंगाल की भाषा बंगाली है, तो इसलिए आप इसमें टिक करेंगे क वाले में कि हाँ वहाँ की भाषा बंगाली है, इसलिए ये आंसर हमारा सही है। तो ऐसे ही कुछ भी बोलकर अपने विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है, यस आपको पता है। पेपर पढ़ना लिखित भाषा है कि मौखिक भाषा है, तो इस तरह से आपको यही सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है, अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस इनको करेक्ट ऑप्शन के रूप में इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद जैसे इसमें हाथी में हमने जो कलर किया था, इसमें लिखा था चिंघाड़ना। हाथी की जो स्वर ध्वनि है, जो उसका साउंड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, चिंघाड़ना। जो हाथी का जो आवाज़ है, जो उसके बोलना है, उसको हम बोलते हैं चिंघाड़ना। हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। जिस तरह से हमने अभी यहाँ पर बिल्ली, कुत्ता, बकरी सबकी आवाज़ सुनी है ना, उनकी ध्वनियों से, उनकी आवाज़ से मैचिंग करी, उसी तरह से हाथी की आवाज़ को क्या कहा जाता है, चिंघाड़ना। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हाथी की आवाज़ को चिंघाड़ना कहते हैं कि नहीं कहते हैं। आपको पता है चिंघाड़ना कहते हैं, तो इसी उसको भी क्या करना है, जो सही है उसमें टिक करना है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। अब आ जाइए पार्ट 2 में, पार्ट 2 के रिवीजन में आ जाइए। अब आप लेसन 1 और लेसन 2 यही दो हमको ग्रामर में से करने हैं, रीडर में से 1, 2, 3 चैप्टर्स करने हैं। अभी जिस तरह से हमने लेसन 1 का रिवीजन किया, ऐसे ही हम लेसन 2 का भी करेंगे। जैसे इसमें भी आपको आ गया कि स्वर और व्यंजन है ना, स्वर कितने होते हैं आपको पता है, कितने होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया स्वर कितने हैं, ये लेसन 2 का रिवीजन है हमारा। स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, तो आपको मालूम है स्वर कितने होते हैं। मैंने लिख दिया 11, दूसरे में लिख दिया 33, थर्ड में लिख दिया 44 और फोर्थ में लिख दिया 50। तो आपको पता है कि सही बात कौन सी है, कौन सा करेक्ट आंसर कौन सा है, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। तो आप 1 वाले में टिक करेंगे, पढ़ेंगे तीनों चारों को ध्यान से और इसमें करेंगे। अब जैसे अगर व्यंजन आ जाता है, स्वर हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, अब ये आंसर चेंज हो जाएगा। आपको पता है व्यंजन क्या है, स्वर अ है, मैंने बताया था अंग और अह स्वरों को के रूप में हम साधारणतः लेते हैं, लेकिन वो स्वर नहीं होते, वो अयोगवा होते हैं, और इसलिए हम गिनती में उन दोनों को छोड़ देते हैं। तो इसलिए स्वर 11 होते हैं, और व्यंजन क्या है, जो क ख ग है, ठीक
ठीक है, इन दोनों को मिलाकर वर्णमाला बनी। व्यंजन कितने हैं? 33। तो 33 और प्लस 11, ठीक है। तो व्यंजन कितने हैं आपको पता है? 33। तो आप ऐसे 33 में टिक करेंगे। और अगर मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया, स्वर व्यंजन मिलकर वर्ण बनते हैं, वर्णमाला, स्वर व्यंजन मिलकर वर्णमाला, स्वर व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनते हैं। अब आपको पता है बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हाँ, दूसरा नहीं। आप जानते हैं कि कौन सा करेक्ट है? हाँ है कि नहीं है? कुछ बनते हैं और थर्ड ऑप्शन हो गया, कुछ बनते हैं और फोर्थ हमने लिख दिया कुछ नहीं बनते, है ना। कैसे भी वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको ऐसे भी घुमा के आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनते हैं, तो आप क्या करेंगे? हाँ में टिक करेंगे। बस इसी तरह से सारी एक्सरसाइज हमको पढ़नी है, अलग से ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है कि क्या आएगा कैसे आएगा, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे सिंपल सा मैंने ले लिया अनुस्वार है ना, थर्ड क्वेश्चन जैसे देखिए बुक के बीच में से ही मैंने दिया है। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक मैंने आपको बताया था। अनुस्वार क्या होता है? जो अंग की मात्रा है, ठीक है, जो बिंदी होती है, ये अनुस्वार है। और अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक क्या होता है? जो चंद्र बिंदु होती है। तो अनुस्वार है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आपको पता है ये है, ये है, ये है कि ये है, चार में से आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वन ठीक है, तो इसमें टिक करेंगे, ठीक है। बुक में दिया हुआ है अनुस्वार और अनुनासिक, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए साइन भी दिए हुए हैं इसके आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। बाकी सही विकल्प तो है ही जो आपने किए हुए हैं। उसके बाद ये ऐसे हो सकता है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, जो हमने एक्सरसाइज में भरी। और फिर आप इसी में आगे देखिए, इसी में आगे देखिए स्वर और व्यंजनों का रूप, ठीक है, सही क्रम में लिखिए। स्वर इसको बस इसी तरीके से करना है, अलग से इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें हमेशा 2 पॉइंट लेके करिए, एक राइट और एक रॉन्ग, ताकि आपको पता रहे कि सही क्या है। ये जो देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले होते हैं, हमने क्या सीखा, इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर हमने क्वेश्चन लिखा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो आप वर्ण में टिक करेंगे। सारी एक्सरसाइज को टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में ही हमें प्रैक्टिस करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है कि नहीं कहलाती है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये देखिए फर्स्ट वाला, ये आप देखिए सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण है। मैं इस टाइप से इसको दे देती हूँ, तो आपको पता ही है प्रश्न है ये हमारा, और उत्तर में फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, बट एक ही ऑप्शन करेक्ट है। आपको मालूम है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, हाँ, नहीं, थोड़ी हाँ, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी हाँ और थोड़ी नहीं, तो आपको पता है क्या है? हाँ है। तो इसी तरह से आपको सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से पढ़ना है। आप ध्यान से रीड करोगे तो बुक में से कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से टिक कर देंगे, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से करिएगा। लेसन 1 और 2 ओनली, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ग्रामर में आपको यही 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। और जितना मैंने अभी आपको बताया, ये तो केवल एक एग्जाम्पल्स के लिए आपके क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस के ऊपर हमको डिपेंड नहीं रहना है। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको ऐसे ही करना है, इसी तरह से क्वेश्चंस पूरे बना लेने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में जो भी हमने मैच द कॉलम किए, भाषाओं को मिलाया, टिक द करेक्ट ऑप्शन किया, चैप्टर की रीडिंग करी, कौन कैसी भाषा बोलता है, एक बार उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि उन्हीं के बीच में से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से अपने आंसर्स कर पाओगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ
नाइस।